वंदे मातरम। नमस्कार, सुस्वागतम। अपने आप को अनुशासित करो, अपने आप को अनुशासित करो। डिसिप्लिन योरसेल्फ, रूल योरसेल्फ। क्यों? अनुशासन किसी को अच्छा तो नहीं लगता है। कोई अनुशासित होने के लिए तो सोचता भी नहीं, तो क्यों अनुशासित करो? माँ जी बोलते हैं, अगर तुम जीवन में कुछ चरितार्थ करना चाहते हो तो सब चलते हैं मैं भी चलता हूँ, सब कुछ करते हैं तो मैं करता हूँ, सब खाते हैं तो मैं खाता हूँ, इसी के बारे में छोड़ दो, इसको भूल जाओ। अगर जीवन में कुछ चरितार्थ करने चाहते हो तो ये रोटी कपड़ा मकान के जीवन को छोड़ के अगर बाहर आना चाहते हो तो, अगर जीवन का यथार्थता आपने सोच लिया, जीवन का यथार्थ लक्ष्य, मूल लक्ष्य, इसको आपने सोच लिया, मन सोच लिया, तो ट्राई टू डू समथिंग। कुछ करो, कुछ सोचो। अगर तुम जीवन में कुछ चरितार्थ करना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को अनुशासित करना पड़ेगा। यू हैव टू रूल योरसेल्फ, डिसिप्लिन योरसेल्फ। आपका ऊपर कोई इम्पोज नहीं करता है, ये करो, वो करो, ये करो, ये नहीं। ये योग में ये कुछ नहीं होता है। इनिशियली जो, अगर मेरा एनालिसिस सही हो भी नहीं सकता, क्योंकि भगवान कुछ सोचते हैं, मैं तो भगवान नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक निमित्त मात्र, एक यंत्र बन के आया। सोचता हूँ यंत्र बनने के लिए, लेकिन यंत्र भी नहीं हूँ। तो भगवान क्या चाहते हैं, भगवान क्या कराते हैं, ये तो मुझे सही तरह मालूम नहीं। लेकिन मुझे जो अगर विश्लेषण का मौका दिया जाए तो मैं सोचता हूँ इनिशियली मदर हैड समथिंग, जो कुछ कैसे किया जाए, इधर तो गो विथ कंप्लीट फ्रीडम और थोड़ा सा लागू किया जाए अनुशासन। मेरे ख्याल से इनिशियली कुछ शायद माँ की मर्जी में, दिमाग में कुछ इससे सोच कुछ होगा। लेकिन लेटर पीरियड में, बाद में क्या हुआ, बिल्कुल फ्रीडम दे दिया गया, छोड़ दिया गया, जाओ तुम जो चाहते हो करो। कुछ भी नहीं है, रूल्स रेगुलेशन अनुशासन ये कुछ भी नहीं है। यू आर फ्री एट अंडर एवरी सर्कमस्टेंसेस एट एवरी मोमेंट। हर पल, हर क्षण आप जरूर मुक्त हो। अगर जीवन में कुछ चरितार्थ करना चाहते हो तो आप जब बच्चे थे तो क्या किया जाता था? माँ बाप कुछ समझा रहे थे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा। आपको तो कुछ बातें, ऐसे कुछ बातें हैं जो आश्चर्यचकित भी लगता था। क्या है चीज़? मैं खेलना चाहता हूँ, कूदना चाहता हूँ, ये पढ़ाई क्या है, मुझे क्यों इम्पोज किया जाता है? लेकिन वक्त गुजर गया, उसी टाइम आपको पता नहीं चल रहा था कि क्या चल रहा है। थोड़ी देर के बाद जब आ गए, आपका समझ में आ गया चीज़ क्या है, तो आपको ज़रूर पता चल गया ये लोगों का कहने के पीछे कुछ मतलब था जो उस टाइम उस वक्त में समझ नहीं पाता था। तो इसीलिए अगर आप आते तो ऑर्डिनरी लोग जैसे जितने साधारण, वो जो सीधा साधा जीवन निर्वाह करते हैं, जानते नहीं जीवन क्या है, जन्म का उद्देश्य क्या है, मुझे करना क्या है, जाना तो जाना कहाँ है, क्या सोचना चाहिए। तो जब ये ठीक था, लेकिन जब आप लोग को एहसास हो गया मुझे करना है, कुछ चरितार्थ करना चाहे तो तुम्हें अपने आपको अनुशासित करना पड़ेगा। यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ। विदाउट ट्रेनिंग कैसे करोगे? फिटर बन के गया हूँ तो मेजरमेंट लेना ही पड़ेगा। कट योर क्लॉथ अकॉर्डिंग टू साइज, जितना चाहिए तो कितना कटना ही कर पड़ेगा, और ऐसे ही एंगल बनाना पड़ेगा। कुछ नहीं कर पाऊंगा तो करूँगा। कुछ चरितार्थ करना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को अनुशासित करना पड़ेगा। फिर माँ जी बोलते हैं, जिनका हृदय शुद्ध है और जिनका दृढ़ श्रद्धा है, दो चीज़ का सब जरूरत होता है। पहला चीज़ क्या होता है?
जिनका हृदय शुद्ध है, हार्ट इज प्योर, दृढ़ श्रद्धा है, स्ट्रांग फेथ, उनके लिए बुरी से बुरी पराजय भी वो गुप्त मार्ग है, हो जाता है जो उन्हें अंतिम विजय की ओर ले जाता है। अंतिम विजय तक ले जाता है वो, डायरेक्ट जो एनएस पर नहीं है, नेशनल हाईवे पर नहीं है, ग्रांड ट्रक रोड में नहीं है, सुडंग की रोजा सहायता में इसका अंदर लेके जाता है। गुप्त मार्ग, सीक्रेट रूट, जैसे जो राजा साम्राज्य वो सब जो बना रहे थे जब वो अपना फोर्ट, ये सभी के लिए समान था। निकल आने के लिए एक मार्ग होता था, फिर रवाना प्रस्थान करने के लिए एक मार्ग होता था, ये सभी को मालूम है। इसमें तो गेट लगा हुआ था, लेकिन ऐसे कुछ मार्ग थे जिसी को गुप्त मार्ग बोलते थे, सिर्फ राजा को जान पता था, मालिक को पता था। क्योंकि अगर कुछ इमरजेंसी आ जाए, कुछ गड़बड़ियाँ हो जाए, तो इसी का ये इस्तेमाल कर सकता है। दैट वाज द क्वाइट अननोन अनट्रेडन फॉर ऑल, लेकिन इसको बनाया गया है फॉर इमरजेंसी। कोई जरूरी कालीन हो जाए, वो इसको छुपा के रखा गया था, जा रहा था। कैसे किसी को ये मार्ग का चाबी दिया गया था, एतबार राजन को पता चल गया था, क्योंकि हिज प्रेजेंस वाज वेरी मच नेसेसरी। तो इसका क्या बोलता है, जिसका जिसका जिनका हृदय शुद्ध है, हार्ट इज प्योर, जिनका दृढ़ श्रद्धा है, स्ट्रांग फेथ, दो ही कंडीशन, हृदय शुद्ध होना चाहिए और श्रद्धा दृढ़ होना चाहिए। तो उनके लिए बुरी से बुरी पराजय, तो वर्स्ट डिफीट, वर्स्ट इवन वर्स देन द वर्स्ट, बुरी से बुरी पराजय भी वो गुप्त मार्ग हो जाता है जो अंतिम विजय की ओर ले जाता है। सभी को पता चल गया होगा वो खत्म और कुछ नहीं है, बात खत्म, रास्ता बंद हो गया, हमने सीज कर लिया, बंद हो गया द्वार, अभी निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। और अनाउंसमेंट भी हो गया, उद्घोषणा भी हो गया, निकल आओ, सरेंडर कर लो, नहीं तो कुछ भी हो जाएगा, हम कुछ भी कर देंगे। लेकिन आवाज़ सुना, जिसी के लिए आवाज़ जाता है वो तो रुका नहीं सुनने के लिए, वो तो निकल चुका है, क्योंकि रुद्ध द्वार कोई गुप्त मार्ग तो इसका पत्र है, और इसका चाबी भी इसका पास है, वो इसका ज्ञान की गुप्त द्वार का मार्ग का ज्ञान भी था, तो वो निकल गया। फिर भी माँ बोलते हैं, एक दिन में कितनी चीजें, कितनी विचार, कितनी संवेदन, कितनी क्रियाएं शुद्ध रूप में भगवान की और अभिप्सा में मुड़ी होती है। चारों चीज के बारे में माँ बोलते हैं, पूछते हैं कितनी चीज, दूसरा कितनी विचार, दूसरा कितनी संवेदन, और चौथा कितनी क्रियाएं शुद्ध रूप में। ये तो चल रहा है, क्रिया भी चल रहा है, चीज तो चल रहा है, विचार भी हो रहा है, संवेदन भी आती रहती है, लेकिन शुद्ध रूप में भगवान की तरफ अभिप्सा की मूडी मूडी होती है। इन इट इज टर्निंग टुवर्ड्स द गॉड, बीइंग प्योर, दैट वाज द कंडीशन। कितनी, फिर पूछते कितनी, जाओ सुबह सुबह उठते हो, चलो पूरा दिन गुजारो आराम से, जो करना है करो, जो सोचना है सोचो, जहाँ जाना है जाओ, किसी का विश्लेषण करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ऑफ द डे खत्म हो गया, वापस आ जाओ, घर में बैठ जाओ, रात को उन्मुक्त कर दो आपको, सोचने लग जाओ, सोच में डूब जाओ और पूछो कितनी गया शुद्ध रूप में, कितनी चीजें, कितने विचार, कितनी संवेदन, और कितनी शुद्ध रूप से भगवान के रूप में अभिप्सा के मुंह में मुड़ी होते हैं। कितनी माँ कहते हैं, मुझे लगता है कि सारे दिन में एक भी हो तो उसे सुनकर अक्षरों में लिखा जा सकता है। हर वक्त, हर चीज, हर संवेदन, हर विश्वास, हर विचार और हर क्रियाएं, ऑल एक्टिविटीज, ये तो शुद्ध नहीं हो सकता भगवान के पास, चाहे गया नहीं गया आप जानते हैं, आपका अंदर जो चैत्य सत्ता इसको मालूम।
ये माँ बोलते हैं एटलीस्ट एक तो होना चाहिए जो भगवान के पास जाना चाहिए, यही माँ बोलते हैं। मुझे लगता है, आई थिंक, सारे दिन एक भी होल डे इवन वन है तो उसे सुनकर सुनेरा अक्षरों में लिखा जा सकता है। इट कैन बी रिटन इन द गोल्डन लेटर। बहुत कुछ सोचते हो, बहुत कुछ पढ़ते हो, बहुत कुछ अनुकंपा आपका पास अंदर है, बहुत कुछ क्रिया करते हो, बहुत, यू कैन इमेजिन कितना है। लेकिन एक ही तो बात करो, एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट वन, एक ही अगर भगवान के पास चला जाता है तो ये बहुत बढ़िया जो संदेश, दिव्य संदेश आप जरूर सुना होगा। ए ड्रॉप ऑफ प्रैक्टिस इज बेटर देन एन ओशन ऑफ थियोरीज, एडवाइसेस एंड गुड रेजोल्यूशंस। वो तो बहुत है, समुद्र जैसे पड़ा हुआ है, महासमुद्र जैसे। इस सबको हम तो विश्लेषण कर नहीं सकते, लेकिन एक ही चीज़ आपको ये याद होना चाहिए, ए ड्रॉप ऑफ प्रैक्टिस इज बेटर देन एन ओशन ऑफ थियोरीज, एडवाइसेस एंड गुड रेजोल्यूशंस। कुछ तो प्रयोग करने की सोचिए, करिए, और वक्त आपका पास बहुत कम है। आप, वी आर द डेप्यूटेड सेल्फ ऑफ द इन्फिनिटी सुप्रीम। हमको भेजा गया है डेपुटेशन में कुछ करने के लिए, जितने जल्दी चाहे हो सके यू कंप्लीट ऑफ एंड लीव द स्पॉट। आपको लिया जाएगा, क्योंकि अगर आप समय से पहले इसको ख़त्म कर दिए तो एक चीज़ आपको ज़रूर याद होना चाहिए, याद रखना चाहिए कि फिर कोई दूसरा चीज़ का आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, फिर आपको कुछ काम के लिए भेजा जाएगा। अननेसेसरी, डोंट टेक अनडुली रेस्ट नॉट अनडुली। भगवान इंतजार कर रहे हैं, भेजा है आपको। स्ट्राइड स्विफ्टली, गॉड इज अवेटिंग फॉर यू, रेस्ट नॉट अनडुली। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, माँ लिखते हैं। प्रभु इसमें क्या, कौन है प्रभु? कोई अदिति सुप्रेमेंटल अवतार, किसी को प्रभु बुलाते हैं, वही, दैट इज योर लॉर्ड, आवर लॉर्ड। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, तो मुझसे जो चाहते हैं मुझे वही बना दो। मैं नहीं जानता हूँ, मैं काम करने के लिए सुबह सुबह आया हूँ लेबर मार्केट में, मैं तो एक सिर्फ लेबर हूँ। आपका काम क्या है? मुझे ले जाइए, काम में लगा दीजिए। मैं आया हूँ आपके काम में यंत्र बनने के लिए, खड़ा हूँ। जहाँ पे आपका जो काम है आपको जानते हैं, चुन लीजिए, मुझे बना दीजिए, काम में लगाइए, मैं काम के लिए आया हूँ। तुम मुझ में तो जो करवाना चाहते हो वही करो, आई एम रेडी। जो भी करना चाहते हो वही करो, मैं कुछ भी करने के लिए प्रस्तुत हूँ, तैयार होके आता हूँ। और मन भी मना लिया, क्योंकि मेरे पास मन तो है ही नहीं, मनाऊँ कैसे? बनाओ, मैं कुछ बना नहीं सकता, लेकिन बनना चाहता हूँ, बना लीजिए। हमारे अहम जो स्वाधीनता की शिखा बघाड़ता है, हर क्षण असंख्य सत्ताओं, शक्तियों, बलों और वैश्य प्रकृति के प्रभावी का गुलाम, खिलना और कठपुतली का होता है। हमको मालूम भी नहीं क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या सोचते हैं, करना क्या चाहिए। कठपुतली, वी आर सिंपली द इंस्ट्रूमेंट, जहाँ भी वो चलाते हैं हम चलते हैं। भगवान का अगर इंस्ट्रूमेंट ऐसे बन जाओ तो जीवन सुधर जाएगा। लेकिन कुछ अदिव्य सत्ता का कठपुतलिया बन जाए तो बन जाने से क्या होगा? लाइफ इज स्पॉइल्ड, जीवन का व्यर्थ ही हो गया। हे भगवान, मैं भगवान का सेवक हूँ। में अभी मैं बोल रहा था, मैं भगवान के सेवक हूँ। ये सपने नहीं होता है, सिर्फ आप जैसे चुने हुए आदमी को अंदर कोई आता है, नहीं तो ऐसे कुछ है जो बात में प्रकाश नहीं कर पाते, शब्द में प्रकाश नहीं कर पाते। मैं भगवान का सेवक हूँ, मेरा जीवन पूरी तरह भगवान को अर्पित है। इट इज सरेंडर टू द डिवाइन। मेरे सारे प्रयास दिव्य जीवन की चरितार्थ करने के लिए, दिव्य जीवन को चरितार्थ करने के लिए मेरा एंटायर लाइफ, सारा जीवन है। हर कदम पर तुम्हें ये अनुभव करना चाहिए कि तुम भगवान के हो। I belong to the divine, nothing but the divine, none but the divine, only the divine I belong to.
काम करने आया हूँ, भगवान मुझे काम कीजिए, कर पाइए। दैट इज़ व्हाट द इश्यू। यही है मेरा प्रार्थना। धन्यवाद।